कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर BS4 इंजन आया है अशोक लेलैंड का, तो आज उसकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो देखा होगा इसमें जगह जगह पर सेंसर्स बहुत ज्यादा यूज किए गए हैं। पहले जो था BS3 में कोई सेंसर्स वगैरह नहीं होते थे। मान लीजिए प्रॉब्लम किसी एक सेंसर में ना हो, कई सारी चीजों में है, तो फिर आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें जाने वाली है। जो पोल्यूटेड गैसेज होती हैं उसमें मिक्स होता है और जब बाहर निकल जाता है तो इसका लेवल भी कम होता चला जाता है। जब अब इसका लेवल कम होगा तो आपको बार बार भरवाना पड़ेगा। नई वाली टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा बच जाएंगे क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा खर्च है भाई। इस खर्च का अंदाजा जब दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी, तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए जो कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर BS4 इंजन आया है अशोक लेलैंड का, तो आज उसकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि, और जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल वगैरह में देख लिया होगा कि ये इसका खर्चा इतना ज्यादा क्यों है, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि इस इंजन का खर्चा ज्यादा क्यों है BS3 के मुकाबले। तो आज इस पर बात करेंगे हम। तो इस इंजन से जो नुकसान और जो खर्च होने वाला है वो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज जो हैं वो इसी इंजन को अब यूज करती हैं और पहले से ही करती चली आ रही हैं, तो अब भी इसी इंजन को यूज कर रही हैं। तो इसके हमें फायदे और नुकसान जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बंदा लेने से पहले क्या होता है कि उसे ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है कि क्या ये हमारे लिए कंफर्ट रहेगा या नहीं रहेगा। तो पहले जो था वो BS3 जो था उसका खर्च बहुत कम था, मतलब एक तरह का वो मैनुअल चीज थी, उसमें ना के बराबर खर्च था और उसे फॉरमैन ड्राइवर अपने आप सही कर लेते थे। लेकिन जो BS4 इंजन है उसका खर्च उसके मुकाबले ज्यादा है। तो जैसे कि इस BS4 इंजन में एक CRDI टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है, तो उस CRDI टेक्नोलॉजी की हम अलग से मैंने एक सेपरेट वीडियो उस पर बना रखी है और वो चैनल पर डली हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस इंजन को जानने से पहले आप CRDI टेक्नोलॉजी को जान लें तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि CRDI टेक्नोलॉजी थोड़ी एक अलग टेक्नोलॉजी हो जाती है और सब सेंसर्स पे डिपेंड करती है, तो इसलिए उस टेक्नोलॉजी को भी जानना जरूरी है। तो फ्रेंड जैसे कि देखा होगा आपने हमारे चैनल पर एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन रहती है। बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा पड़ी हुई है कंबाइन हार्वेस्टर की, बाइक से रिलेटेड, कार से रिलेटेड और ट्रैक्टर से रिलेटेड, तो सब में एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है। और यही वजह है कि आप सब भाइयों का इसीलिए इतना ज्यादा प्यार हमें देखने को मिल रहा है। तो BS4 का जो खर्च है वो ज्यादा क्यों है, उसका एक एग्जाम्पल जो हमारे साथ भी हुआ है और हमने देखा है उसका भी हम आज इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो वीडियो के लास्ट में मैं उसे बताऊंगा कि वो कितना खर्च इसमें आ सकता है जो हमारे साथ हुआ है और जो हमने खर्च को मतलब एनालिसिस किया है कि इससे ज्यादा खर्च होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि वो जो चीज है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो फ्रेंड अगर जैसे कि आपने इंजन BS4 अगर देखा होगा, मोस्टली लोगों ने देखा होगा, तो देखा होगा इसमें जगह जगह पर सेंसर्स बहुत ज्यादा यूज किए गए हैं। पहले जो था BS3 में कोई सेंसर्स वगैरह नहीं होते थे, सिंपल इंजन होता था, लेकिन इसके अंदर जो है थोड़ी टेक्नोलॉजी इन्होंने चेंज कर दी है और वो सिर्फ BS4 के नॉर्म्स को फॉलो करने के चक्कर में जगह जगह पर सेंसर्स का यूज कर दिया है। और आपको देखने में ही पता लग जाएगा कि हाँ ये इंजन BS4 है, क्योंकि उसमें मोस्टली सेंसर्स हैं और आपको वायर बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब सेंसर्स हैं तो फिर वायर्स बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेंगे। तो आप इसी से पहचान सकते हो कि ये BS4 इंजन है। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि जब कहीं पर टेक्नोलॉजी ज्यादा होती है तो खर्च बढ़ना वो एक आम बात है। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ एग्जांपल मैं बता दूं, आपने कार में देखा होगा, कार में पहले ECU वगैरह नहीं आते थे, जो इंजन कंट्रोल यूनिट है या ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट है वो पहले नहीं आते थे कारों में, तो इतनी कारों के रेट भी नहीं थे। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो आप देख रहे होंगे कि कार्स के प्राइस जो है रेगुलर बढ़ते चले जा रहे हैं। वो इसी वजह से क्योंकि टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। ऐसे ही बाइक्स में देखा होगा आपने, एक कार्बोरेटर की बाइक आती थी और अब जो बाइक्स आ रही हैं वो विदाउट कार्बोरेटर आ रही हैं, इंजेक्टर वाली, तो वो सेंसर्स पे बेस्ड है। तो इसी चक्कर में वो वहां पर उसके पैसे भी बढ़ गए होंगे। देखा होगा आपने, कार्बोरेटर वाली बाइक से इंजेक्टर वाली बाइक है वो आपको 15-20 हजार रुपए महंगी ही मिलती है। तो प्राइस तो बढ़ेंगे अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। अच्छा, अब इस BS4 इंजन की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें एक्चुअल में होता क्या है, वैसे तो अगर कोई सेंसर्स या कोई पार्ट इसमें गड़बड़ करता है, जैसे हर पार्ट पे सेंसर लगा हुआ है, अगर वो सेंसर वो पार्ट गड़बड़ करता है तो वो सेंसर जो है इंफॉर्मेशन देता है और वो डिस्प्ले एक उसमें है वो दिखाता है कि यहाँ पर गड़बड़ी है। तो अब देखिए वैसे तो वो चीज दिखा देगा तो आप उस चीज को खुद से सही कर सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए प्रॉब्लम किसी एक सेंसर में ना होगे, कई सारी चीजों में है, तो फिर आप उस प्रॉब्लम को नहीं पकड़ पाओगे। तो फिर क्या होगा, आपको एकदम एक हाईटेक आदमी आपको बुलाना पड़ेगा और जो सॉफ्टवेयर के साथ आएगा और उसे कनेक्ट करेगा, तब वो पूरा सब सर्किट उसका देखेगा कि कहां से क्या चीज प्रॉब्लम है। मतलब एक आपको इसकी भी जरूरत पड़ सकती है हाईटेक आदमी की। तो जब आपको ऐसे बंदे की जरूरत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि वो बंदा कोई भी अगर इस तरह का आएगा तो ये लोग क्या है कि इस टेक्निक को हर कोई तो जानता नहीं है, जो स्पेशल मैकेनिक हैं वही जानते हैं, तो उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं, तो फिर उनके दिमाग ज्यादा होंगे और वो प्राइस भी ज्यादा आपसे चार्ज करेंगे। और फिर सेंसर्स की कॉस्ट, अगर सेंसर कोई खराब हुआ तो सेंसर की कॉस्ट तो बढ़नी है। एक तो आपका पार्ट्स, ऊपर से अगर सेंसर खराब हो जाए तो सेंसर की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो पहले BS3 को जो है कोई भी फॉरमैन ड्राइवर इंजन को प्रॉब्लम अगर को आती थी खेत में चलते हुए तो कोई भी सही कर लेता था, लेकिन अब इसके लिए एक स्पेशल मैकेनिक आपको बुलाना पड़ेगा और वो बुलाना पड़ेगा खेत में, क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर खेत में चलती है तो खेत में आपको बुलाना पड़ेगा, तो वो वहां आने का चार्ज लेगा प्लस उसे सही करने का चार्ज लेगा, तो मतलब आपकी कॉस्ट इससे बढ़ जाएगी। फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि खेत में मैकेनिक कहां से आएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। कोई भी बंदा शॉप अपनी छोड़ करके नहीं आना चाहता, कोई भी स्पेशल मैकेनिक इसके लिए आएगा तो वो एकदम से तो आएगा नहीं, तो ये भी दिक्कत आने वाली है। प्लस दूसरी चीज कि आपको सेंसर्स कहां पर मिलेंगे, अगर कोई पार्ट्स खराब हुआ है, मान लीजिए सेंसर ही खराब हुआ, वैसे तो पार्ट अगर खराब होता है तो सेंसर इन्फॉर्म करता है, लेकिन अगर कभी कभार सेंसर ही खराब हो जाता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना, तो वो अगर सर्किट है तो हो सकता है सेंसर भी खराब हो जाए, तो वो सेंसर कहां मिलेगा। अब उस सेंसर को लेने के लिए आप जाओगे तो मतलब आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें जाने वाली है। फिर आपने देखा होगा कि जब कंबाइन हार्वेस्टर खेत में चलती है और तो गर्म दिनों में, जब गर्मी के दिनों में, एक तो कंबाइन हार्वेस्टर की गर्मी, ऊपर से जो है धूप पड़ रही होती है, तो इतनी ज्यादा हीटिंग वहां पर हो जाती है, तो अब उस गर्मी से कोई आपका तार जल गया, कोई सेंसर खराब हो गया, तो मतलब ये प्रॉब्लम इस इंजन में जरूर देखने को मिलेगी कि कहीं कोई सेंसर खराब होगा, कभी कोई वायर जलेगा, तो ये प्रॉब्लम इसमें आनी है। और प्लस दूसरी चीज एक और है, फिर इंजन इसका ढका हुआ तो होता नहीं है, कंबाइन हार्वेस्टर का ओपन इंजन होता है, तो उसमें बारिश का पानी वो भी प्रॉब्लम कर सकता है सेंसर्स में। तो जैसे कि धूप है या जो है धूल है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम इसमें आ जाएगी, क्योंकि सेंसर में धूल भर जाएगी। फिर क्या होगा कि बारिश हुई तो फिर सेंसर में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, तो ये भी एक दिक्कत इसके अंदर होने वाली है और ये एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ जाएंगे। जगह जगह पर प्रॉब्लम्स तो होंगी, लेकिन प्राइस भी एक्स्ट्रा ही जाएंगे जब खराब होगा तो। अब मेन पॉइंट पर बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इसके अंदर अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है यूरिया टैंक। आपने देखा होगा इसके अंदर एक यूरिया टैंक लगा करके दिया हुआ है जो इसके एग्जॉस्ट से कनेक्टेड रहता है। तो BS4 का मतलब यही है कि उसमें एक यूरिया में एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, यूरिया, जो इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, जहां से जो गैसेस निकलती हैं, जो पोल्यूटेड गैसेस होती हैं, वो यहां से जब निकलती हैं तो ये यूरिया टैंक जो है उसमें से अपने जो यूरिया को है उसमें मिक्स कर देता है, तो जिससे कि पोल्यूशन कम होता है। तो इस वजह से एक यूरिया टैंक अलग से इसमें लगा रखा है। तो वो जब मशीन चलती है तो ये यूरिया टैंक में जो यूरिया का लेवल होता है ये भी कम होता जाता है, क्योंकि ये उसमें मिक्स होता है, जो पोल्यूटेड गैसेस होती हैं उसमें मिक्स होता है और जब बाहर निकल जाता है तो इसका लेवल भी कम होता चला जाता है। जब ये अब इसका लेवल कम होगा तो आपको बार बार भरवाना पड़ेगा। अब इसका लेवल जब कम होता है तो ये कितना कम होता है, ये एक एग्जाम्पल अभी मैं बताऊंगा आपको, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब इस यूरिया का खर्च कितना है ये देखिए। अब BS4 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही है कि अब इस यूरिया का खर्च कितना। देखिए अब इसका एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। जैसे अभी विशाल 435 परचेज की है, तो उस विशाल 435 को पंजाब से यूपी तक लाने में कि उस कंबाइन हार्वेस्टर को सिंपली बिना लोड
के रोड पर लाने में जो यूरिया है वो कम से कम 2 से 3 हजार रुपए का यूरिया उसमें भरवा लिया। इतना ज्यादा खर्च उस यूरिया टैंक में यूरिया का है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है कि अब इतनी दूरी पे अगर इतने टाइम में मान लीजिए 1 से 1.5 दिन में ही उसमें इतने रुपए का खर्च आ गया, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि कितना खर्च होने वाला है। जब मशीन महीनों जो है उसमें चलती है, लोड पर चलती है, तो फिर ये यूरिया कितना ज्यादा खर्च होगा आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो। तो फिर ये कितना ज्यादा आपका खर्च होने वाला है। तो इसी खर्च को देखते हुए अभी जो कुछ लोगों का रिव्यू देखा तो वो नई कंबाइन हार्वेस्टर लेने से अलकसा रहे हैं। उनका मेन मकसद है कि कोई थोड़ी चली हुई हमें BS3 इंजन पे कंबाइन हार्वेस्टर मिल जाए। अब क्योंकि कंपनी तो नहीं दे रही है BS3, तो वो तो BS4 पे दे रही है। तो अब क्या है कि जो पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर BS3 पे थी उनके रेट बढ़ गए हैं क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई है। पहले इतनी वो नहीं था, लेकिन अब जब इस इंजन को देखा और इसे देख करके जब अंदाजा लगाया कि इसमें तो खर्च बहुत ज्यादा है, तो फिर अब BS3 पर लोग जा रहे हैं और BS3 ही ढूंढ रहे हैं कि कोई सेकेंड हैंड कंबाइन हार्वेस्टर ठीक ठाक मिल जाए, क्योंकि इस नई वाली टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा बच जाएंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा खर्च है भाई। इस खर्च का अंदाजा जब लगाता बंदा, और देखिए जो भी ड्राइवर या फॉरमैन होते हैं वो इतने हाईटेक तो होते नहीं है, उसके लिए स्पेशल मैकेनिक ही बुलाना पड़ेगा, और जिससे कि ये बहुत बड़ा खर्च इसमें होने वाला है। तो मुझे ये अवेयर करना था कि देखिए BS4 से ये भी दिक्कतें आ रही हैं। वैसे तो कंबाइन हार्वेस्टर बिक रही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आएंगी। अभी तो नया नया इंजन है तो अभी चल रहा है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर जब ये इंजन चलेगा तो इसके मैकेनिक या फॉरमैन भी खुद से ठीक करने लगेंगे, इतनी नॉलेज हो जाएगी। लेकिन फिर भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये थोड़ा हाईटेक लेवल का काम है, तो ये दिक्कत इसमें आने वाली है और इसका खर्च बहुत ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।